तो चलिए अमेरिका ईरान संघर्ष के इस पूरे मामले को समझते हैं। एक ऐसी स्थिति जो हैरान कर देने वाली तेजी से हाथ से निकलती चली गई। आज दुनिया भर के जानकार और समीक्षक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका आखिर इस युद्ध के दलदल में फंसा कैसे। एक ऐसा युद्ध जिसका ना कोई साफ मकसद है और ना ही इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीनी हकीकत को देखना होगा। जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों के अंदर वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और इजरायल तेहरान पर अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं। मतलब बिना किसी खास ठिकाने को निशाना बनाए पूरे के पूरे इलाके में बम गिराए जा रहे हैं। और जवाब में ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। रियाद और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए, जिसके बाद उन्हें बंद करना पड़ा। और वहां फंसे अमेरिकी नागरिकों को तो साफ कह दिया गया है कि वो अपनी जान बचाकर खुद निकलें। इस तबाही में अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और 160 से ज्यादा ईरानी स्कूली छात्राएं मारी गई हैं। मतलब ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जो हर पल और भी भयानक होता जा रहा है। इस अफरा तफरी के बीच एक और बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि ईरान की कई सैन्य टुकड़ियां रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने कमांड से बाहर होकर काम कर रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका युद्ध विराम चाहे भी तो उसे यही नहीं पता कि बात आखिर करनी किससे है। तो सवाल ये उठता है कि कमान असल में है किसके हाथ में। एक तरफ ईरान में कमांड को लेकर इतना भ्रम है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में युद्ध के मकसद को लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जंग के जो आधिकारिक कारण बताए जा रहे हैं वो तो लगभग रोज ही बदल रहे हैं। जरा सोचिए, पहले दिन दुनिया को बताया गया कि मकसद है ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना। अगले ही दिन ये बदलकर हो गया लोकतंत्र के लिए सत्ता परिवर्तन। तीसरे दिन तक मकसद मिसाइल क्षमता को कम करना था और चौथे दिन ये पड़ोसियों के लिए ईरान का खतरा खत्म करना बन गया। मतलब हर दिन एक नया मकसद। ये बदलते बयान इस पूरे अभियान के पीछे की रणनीतिक उलझन को साफ साफ दिखाते हैं। तो अगर आधिकारिक कारण इतने अस्थिर हैं, हर रोज बदल रहे हैं, तो इस युद्ध को छेड़ने की असली वजह क्या थी? अब असली वजह की तलाश हमें एक ऐसी थ्योरी तक ले जाती है जिसके सबूत खुद अमेरिकी सरकार के अंदर से ही आ रहे हैं। और ये सबूत किसी दूसरे देश के रणनीतिक हितों की ओर इशारा करते हैं। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के इस बयान पे जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा, हमें पता था कि इजराइल कोई एक्शन लेने वाला है, हमने उनके हमले करने से पहले ही उन पर हमला कर दिया। मतलब अमेरिका को पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है और उस हमले के जवाब में ईरान यकीनन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। इस कबूलनामे का मतलब सीधा और चौंकाने वाला है कि अमेरिका ने ये जंग अपने हितों के लिए नहीं बल्कि इजराइल के सैन्य प्लान को देखते हुए शुरू की। और आलोचकों का कहना है कि ये अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। इस खुलासे पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप के अपने ही खेमे से आई है। मार्जरी टेलर ग्रीन जैसे उनके कट्टर समर्थकों ने इसे एक धोखा बताया है और प्रशासन को बीमार झूठे लोगों का झुंड तक कह दिया है। और ये गुस्सा सिर्फ कुछ नेताओं तक ही सीमित नहीं है। मैट वॉल्श जैसे बड़े रूढ़िवादी टिप्पणीकार भी ट्रंप से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या आप खुद कंफ्यूज नहीं हैं? आपने तो शांति दूत बनने और बेवकूफ़ी भरी जंगों से दूर रहने का वादा किया था। ये दिखाता है कि ट्रंप के वादों और उनकी हकीकत में अब कितना बड़ा फासला आ गया है। देखिए, एक तरफ अमेरिका फर्स्ट और कोई नई जंग नहीं का नारा था, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि अब ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में 7 देशों पर बमबारी हुई और एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसे कई लोग दूसरे देश के हितों की लड़ाई मान रहे हैं। इस विरोधाभास का असर अमेरिकी जनता पर भी साफ दिख रहा है। CNN और रॉयटर्स के पोल बताते हैं कि 60% अमेरिकी इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। अच्छा, राजनीतिक मोर्चे पर तो उथल-पुथल मची ही हुई है, लेकिन सैन्य मोर्चे पर भी ये युद्ध एक बेहद महंगे और कभी न खत्म होने वाले गतिरोध में तब्दील हो चुका है। $1.5 अरब। और सुनिए, ये जंग की कुल कीमत नहीं है। ये तो सिर्फ पहली गोली चलने से पहले जो सैन्य तैयारी हुई थी, ये सिर्फ उसका खर्च था। अमेरिकी प्रशासन भले ही
अनलिमिटेड सप्लाई का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की तरफ से हो रही लगातार मिसाइल बारिश के कारण अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खतरनाक तेजी से खत्म हो रही हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अमेरिका को यूक्रेन और इंडो पैसिफिक जैसे दूसरे ज़रूरी मोर्चों से अपनी मिसाइलें हटानी पड़ रही हैं। और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान ने हॉर्मुज़ जलदमरूमध्य का रास्ता रोक दिया है। जो कच्चा तेल जंग से पहले $80 प्रति बैरल था, वो अब $120 पर पहुंच गया है, और विश्लेषकों को तो डर है कि ये जल्द ही $150 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। ये सारी बातें हमें आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर ले आती हैं कि आखिर ये जंग खत्म कैसे होगी। अमेरिका इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा नजर आता है जिसे उसने शायद खुद ही रचा है। एक रास्ता है कि हमलों को और बढ़ा दिया जाए, जो बहुत ज्यादा खूनी, महंगा और शायद बेअसर भी साबित हो, और दूसरा रास्ता है बातचीत का। लेकिन बातचीत करे किससे? अमेरिका ने तो ईरान के केंद्रीय नेतृत्व को ही खत्म कर दिया है। एक घायल ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और जब तक वो लड़ सकता है उसके पास बातचीत करने की कोई वजह भी नहीं है। ये कहानी हमें इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के कभी न खत्म होने वाले संघर्षों की याद दिलाती है। और आखिर में ये संघर्ष एक कड़वी सच्चाई बयान करता है। जब किसी जंग का कोई साफ मकसद ही न हो, तो भला उसका कोई अंत कैसे हो सकता है? ये एक ऐसी जंग है जिसे शुरू करना तो बहुत आसान था, लेकिन इसे खत्म करना लगभग नामुमकिन लग रहा है, और इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है।